धनबाद की राजनीति में अगर सिंह मेंशन का नाम ना आए तो धनबाद की कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि इसी शहर में बाहुबली से नेता बनने के दौर की शुरुआत होती है और जिस नाम से होती है वो नाम है सूर्यदेव सिंह। 2026 में उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे संजीव सिंह धनबाद के मेयर पद की दौड़ में बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद धनबाद की राजनीति में सिंह परिवार की पकड़ ढीली पड़ी है और इसी कारण ढुल्लू महतो और एलबी सिंह जैसे नए कोयला माफिया तेजी से अपना पैर फैलाने लगे और ये सिंह मेंशन के लिए वजूद का खतरा बन गया है। और यही वजह है कि आज सिंह मेंशन के लिए ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि वजूद बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और इसी वजूद को दोबारा से मजबूत करने के लिए संजीव सिंह राजनीति में जल्द से जल्द और पूरी ताकत के साथ वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि मेयर का पद मामूली नहीं होता है। नगर निगम का बजट सैकड़ों करोड़ रुपए का होता है। किस वार्ड को कितना फंड मिलेगा, कहाँ विकास होगा, सड़क, पानी, सफाई, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, इन सब पर मेयर की सीधी पकड़ होती है। सीधे शब्दों में कहें तो मेयर शहर को बना भी सकता है और अगर वो चाहे तो शहर को बर्बाद भी। लेकिन धनबाद सिर्फ एक शहर नहीं है। धनबाद एक सिस्टम है, अपराध का सिस्टम, मजदूरों के शोषण का सिस्टम और सत्ता, अपराध और प्रशासन के बीच के गठजोड़ का सिस्टम है। ये वो शहर है जो समय के साथ आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता जा रहा है। धनबाद में आपका ज्यादातर काम कनेक्शन से होता है। यहाँ व्यवस्था के नाम पर अधिकारी बिना घूस शायद ही कोई फाइल हिलाते हों। बीसीसीएल जैसी सरकारी कोयला कंपनी को अधिकारी, कोयला माफिया और प्रशासन मिलकर सालों से सिस्टमेटिक तरीके से खोखला करते रहे हैं। तो ऐसे में मेयर के लिए धनबाद को आगे लेकर के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए सही मेयर का चुना जाना भी जरूरी है और उसके लिए आपको मेयर पद के दावेदार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। असली सवाल यह है कि क्या धनबाद को जानबूझकर बर्बाद होने दिया जा रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या धनबाद आज भी ऐसी ही व्यवस्था चाहता है जहां सिर्फ ताकतवरों का राज हो। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो नेता चुनते समय लोगों को ही यह तय करना होगा। सवाल यह नहीं है कि सिंह परिवार कितना ताकतवर था या है, सवाल यह है कि क्या संजीव सिंह धनबाद के मेयर बनने के लिए सही विकल्प हैं। इस सवाल का जवाब भी धनबाद की जनता को ही देना है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिर्फ उम्मीदवारों के बारे में बताऊंगा, तय आपको करना है। सबसे पहले बात संजीव सिंह के राजनीतिक पहचान की। उनकी राजनीतिक पहचान उनके पिता सूर्यदेव सिंह से ही है। 2014 में वो पहली बार बीजेपी से झरिया के एमएलए बने, यानी सत्ता का अनुभव उनके लिए कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस अनुभव का झरिया को कोई फायदा मिला। सिंह जनता मजदूर संघ के नेता रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने बीसीसीएल मजदूरों की आवाज उठाई है। इसके अलावा संजीव सिंह ने झरिया में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। कुल मिला के काम के मामले में ये सिर्फ अपने नाम का ही खाएंगे। धनबाद में मजदूरों की आवाज इसलिए उठाई जाती है क्योंकि यहाँ की राजनीति में मजदूर नेता बनना अक्सर सत्ता तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है और ये बात संजीव अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह भी ऐसे ही आगे बढ़े थे। मेरे इस वीडियो में मैंने कहा है कि धनबाद में नेतागिरी का रास्ता मजदूर राजनीति से होकर ही जाता है। अब बात संजीव सिंह के पर्सनल बैकग्राउंड की। संजीव सिंह ने साल 2000 में उत्तर प्रदेश के आचार्य जेबी कृपलानी इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। ये अपने आप में दिलचस्प बात है, क्योंकि जिनके पिता ने सालों तक धनबाद की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, उनके बेटे की स्कूलिंग उसी शहर में नहीं हुई। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि किसी नेता को उसके पढ़ाई से नहीं आंका जाना चाहिए। कम पढ़ा लिखा इंसान भी अच्छा नेता हो सकता है। के कामराज जैसे नेता इसकी मिसाल हैं। यानी शिक्षा किसी नेता को अच्छा या बुरा साबित नहीं करती है, इसलिए उनके चुने जाने के लिए इसे आधार बनाना ठीक नहीं होगा। अब बात उस चीज की जिसे जानना जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, संजीव सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड। 2017 में धनबाद के स्टील गेट के पास दिन दहाड़े नीरज सिंह यानी संजीव सिंह के चचेरे भाई यानी चाचा का लड़का, उनके ड्राइवर घोलटू महतो, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और उनके सहयोगी अशोक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसका आरोप संजीव सिंह पर लगा। करीब 8 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2025 में अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर उन्हें रिहा कर दिया। कानून की नज़र में आज की तारीख में वो निर्दोष हैं, लेकिन धनबाद में आज भी ये बात जोरों पर है कि इस हत्या को करवाने वाले संजीव सिंह ही थे।
एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के 2014 के डेटा के मुताबिक संजीव सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने से लेकर दंगा भड़काने तक जैसी गंभीर धाराओं में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। मतलब साफ है कि सिंह का अपराध से बहुत मजबूत और पुराना नाता रहा है। वहीं अगर संजीव सिंह ये चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए ये सेकेंड इनिंग होगा अपने आप को एक अच्छा नेता साबित करने का और अपने पुराने जीवन से बाहर आकर नया जीवन शुरू करने का। मगर ऐसा करने के लिए उन्हें अपने सिंह होने के अहम से दूर होना होगा। अब यह फैसला धनबाद के लोगों को करना है कि क्या धनबाद को एक ऐसे मेयर की जरूरत है जिसकी पहचान काम से ज्यादा ताकत और विवादों से जुड़ी रही है, या फिर शहर अब इस राजनीति से आगे बढ़ना चाहता है और नेता को जिम्मेवार बनाना चाहता है। फैसला आपका है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बना पाएं। धन्यवाद।